क्या बात है? उसे कुछ काम होगा? वो किसी लड़की से तो मिलने नहीं जा रहा ना? तुम्हारा बेटा इतनी सुबह जल्दी काम पर नहीं जाता है। जरूर कुछ तो चल रहा है। हमेशा माहिर के पीछे पड़े रहते हो। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ काम है। लैला को बुला रही हूँ, उसे सुनाई नहीं दे रहा। वो शायद ऊपर है। माहिर, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? मैंने बोला ना मुझे कुछ काम है। आजकल मुझसे दूर रहते हो, उज़लम की वजह से क्या? अब क्योंकि मेरी वजह से तुम दोनों अलग हुए ना? ऐसा क्यों सोच रही हो? मैंने उसके लिए तुम्हें सॉरी तो पहले ही बोल दिया है ना। हाँ, लेकिन शायद उसे छोड़कर अब तुम पछता रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम खुश नहीं रहते। तुम मुझे पसंद नहीं करते है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। कम से कम लोगों का असली चेहरा सामने आ गया है। मॉम, आप माहिर को दोष दे रही हो और अब उसके साथ तुम वही कर रही हो। क्यों? क्या क्या कर रही हूँ मैं? तुमने कहा कि वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने उसका ख्याल नहीं रखा। हमें ओमर को मदद के लिए बुला लेना चाहिए था। वो तो अकेला शॉप भी संभाल रहा है, हम जा सकते हैं ना? जेनेट, क्या तुम घर जा रही हो? हाँ, डॉक्टर ने आज ही इन्हें डिस्चार्ज कर दिया। क्या बात है, मैं तो दादी से ही मिलने आया था। आपकी तबीयत ठीक है ना? अगर चाहो तो मैं सबको घर छोड़ सकता हूँ। नहीं नहीं, हम टैक्सी से जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तो चलें? बात क्या है डैड? अचानक जैनेट के लिए इतना कैसे बदल गए आप? क्या मतलब है तुम्हारा? कल रात आपने बोला था कि उसका कंपनी में वापस आना सही नहीं है और आज सुबह मुझे उसके पास जाना था, लेकिन आपने काम का बहाना करके मुझे यहाँ बुला लिया। मैंने कोई बहाना नहीं किया। जब से वो तुम्हारी जिंदगी में आई है तुम्हारा फोकस काम से हट गया है। कम ऑन डैड, आपको अच्छे से पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। सेलिम, तुम्हारी मॉम और मैं जेनेट से तुम्हारी दोस्ती के खिलाफ हैं। वो तुम्हारी भलाई के लिए ही है। उसके साथ रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी को खतरा है। लिसन डैड, अगर मॉम ये बोलती तो मैं समझ सकता था। वही इस तरह की बेकार बातें सोचती है, लेकिन आप भी ऐसा बोल रहे हैं। डैड, इसके पीछे आई एम श्योर कोई और रीजन है। कल तक जैनेट के साथ मेरे रिश्ते से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैनेट की मॉम के इंसिडेंट के बाद से सब बदल गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोगों की आवाज बाहर तक आ रही है, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है मेलिसा, काम की बात कर रहे थे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आरजू, हमें दुबई वाले प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करनी थी, याद है ना? अभी फ्री हो? मुझे याद है, केबिन में चलते हैं। तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है तो हम ऊपर चलकर कॉफी पी लेते हैं। मैं बहुत बिजी हूँ मेलिसा। ओरहान के दुबई जाने से पहले मुझे बहुत सारे रिपोर्ट्स तैयार करने हैं। वो कभी भी मांग सकता है। अंकल अभी नहीं आ पाएंगे, उन्हें कुछ खास काम से बाहर जाना पड़ा। और वो खास काम क्या है? जेनेट, अभी अभी फोन पर बात हुई। उसकी दादी आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है। अंकल भी वहीं गए हैं, शायद वो भी साथ में घर के लिए निकल रहे होंगे।
मैंने इनका बेड यहाँ पे लगा दिया है, ये हमारे पास ही रहेंगे अब, इन्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा है, सही किया बेस्ते। आपका शुक्रिया अपना टाइम निकालने के लिए। ये तो मेरा फर्ज था। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। जेनेट, दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं तुमसे पूछने वाला था, कल रात कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कम से कम जेनेट को तो इस बारे में कोई शक नहीं हुआ। जेनेट के लिए अफसोस होता है। काश कोई रास्ता होता जिससे उसका दिल तोड़े बिना सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम्हें कुछ समझ में आता है तो बताओ। हाँ, मैं जानता हूँ। अभी उसका दिल जरूर टूटा है, लेकिन यकीन मानो इससे वो अपने पास्ट को भूल जाएगी और अपने फ्यूचर पर पूरा ध्यान लगाएगी। ये सब उसी की भलाई के लिए है। और उस औरत ने ब्रूच वापस क्यों नहीं लिया? वो ब्रूच वो तुम्हारे पास नहीं है? वो रो रही थी, मैं वो ब्रूच उससे कैसे मांगती? उसने कहा वो मांगना भूल गई। जब तक वो जेनेट के पास रहेगा, वो अपने पास्ट के बारे में ही सोचती रहेगी और उसके पीछे भागती रहेगी। मैं चाहती हूँ कि उसके पास अपने पास्ट की कोई निशानी ना हो। और अगर सेलिम उससे वो ब्रूच ले ले तो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता सेलिम अब जेनेट से मिले। देखो, जब तक जेनेट सेलिम के करीब रहेगी वो तुम्हारे भी करीब रहेगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहता। कहिए ओरहान सर, आप क्या कहना चाहते थे? पहले तो तुम मुझे सर कहना बंद करो। तुम मुझे ओरहान कह सकती हो। सर सुनने से ऐसा लगता है कि मैं 60 साल का हो गया हूँ। चलो असली टॉपिक पर आते हैं। जेनेट, मैं तुम्हारे बिना दुबई नहीं जाने वाला। लेकिन हमने इस बारे में बात कर ली थी, पता है। तुमने कहा था दादी की बीमार होने की वजह से तुम नहीं आ पाओगी। अब दादी ठीक हो गई है और दुबई का कंस्ट्रक्शन एरिया 2 महीने में तैयार हो जाएगा। तब तक तुम्हारी दादी भी ठीक हो जाएंगी। फिर प्रोजेक्ट में तुम मेरी मदद कर सकती हो। ओरहान सर, फिर से इस ऑफर को ना बोलने की सिचुएशन में मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं उस कंपनी में वापस नहीं जा सकती। बस कुछ दिन की बात है। दुबई जाने तक। सलीम सर, तुम्हारा फोन ऑफ है। तुमने फोन क्यों ऑफ किया जेनेट? पता नहीं, शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। कम से कम मुझे बता दिया होता कि तुम हॉस्पिटल से निकल रही हो, तो शायद फोन पर भी ध्यान चला जाता तुम्हारा। तुम यहाँ इतनी दूर इसे डांट लगाने आए हो? ये मेरे और इसके बीच की बात है। मेरे और इसके बीच की। सलीम सर सही कह रहे हैं, मुझे कॉल करना चाहिए था। अचानक निकलना पड़ा तो भूल गई। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। दादी की तबीयत अब ठीक है। मैं इसे हॉस्पिटल से लेकर आया था, तो हम ऑफिस में मिलते हैं। वो क्या बोल रहा था? कंपनी में मुझे वापस आने के लिए और दुबई चलने के लिए। लेकिन मैंने आपको कहा है ऐसा कभी नहीं होगा। आई होप आपको सूप अच्छा लगा हो। ये सब किचन में ले जाओ, मैं धो दूंगी। आप यहीं रुकिए, मैं सब साफ कर दूंगी। ठीक है बेस्ते। तो तुम सोच रही होगी कि जेनेट अपनी मम्मी से मिली या नहीं। वो किसी और से मिलकर आई है, अपनी मम्मी से नहीं। आरजू ने अपनी जगह किसी और को उसकी मम्मी बना दिया है। कुछ पता नहीं वो औरत कौन है और क्या करती है। किस मुकद्दस बहन, तुम प्लीज फिक्र मत करो। शायद जेनेट के लिए यही सही होगा। अच्छा